नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेली न्यूज इंडिया 1.0 में। मोदी जी के मुंह पे आजकल बुद्ध का नाम बड़ा चढ़ा हुआ है। जहां जाते हैं बुद्ध का नाम लेते हैं। ये युद्ध का नहीं, बुद्ध का समय है। युद्ध का नहीं, बुद्ध का समय है। मैं बुद्ध के देश से आया हूं। चलो भैया, बढ़िया है, बोलते रहो। हर जगह जाके बोलते हैं कि समस्याओं का समाधान युद्ध के मैदान से नहीं निकल सकता है। भाई, तुमको बोलने की जरूरत क्या है? कल को तुम्हें अगर युद्ध करना पड़ जाए कभी, तब तुम क्या करो? क्या करोगे बताओ ना। फिर कहते हैं कि समस्याओं का समाधान युद्ध के मैदान से नहीं निकल सकता है। और ये भी कहा कि स्वतंत्र, मुक्त, समावेशी, समृद्ध और नियम आधारित इंडो पैसिफिक पूरे क्षेत्र में शांति और प्रगति के लिए महत्वपूर्ण है। हमारा दृष्टिकोण विकासवाद का होना चाहिए, ना कि विस्तारवाद का। और मैंने कई बार कहा है और मैं फिर से कहूंगा यहाँ पर, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मोदी जी कह रहे हैं। मैं कई बार कह चुका हूँ, अब भी कहूंगा कि मैं बुद्ध की धरती से आता हूँ। और मैंने बार बार कहा है कि ये युद्ध का युग नहीं है। समस्याओं का समाधान युद्ध के मैदान से नहीं निकल सकता है। हमें संवाद और कूटनीति पर जोर देना चाहिए। देखो जी, वाट लगा दी मोदी जी ने। अब हिंदुस्तान पाकिस्तान का पीओके लेने के लिए कभी भी आक्रमण नहीं करेगा, क्योंकि ये युद्ध का युग नहीं है। और बिना युद्ध के इनको लगता है कि पीओके अपने आप मेंढक की तरह उछल के मोदी जी की झोली में आ गिरेगा। आपको लगता है क्या? ऐसा होता है क्या? कभी नहीं होता ना। तो यहां भी होने वाला नहीं है। तो एक बात क्लियर हो गई कि मोदी जी ने अब पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को भारत में शामिल करने के बारे में निर्णय ले लिया है कि हम युद्ध नहीं करेंगे, हम इसके ऊपर बातचीत भी नहीं करेंगे। और पाकिस्तान कोई देने वाला तो है नहीं, बकरी का बच्चा तो है नहीं जो आपको उठा के दे देगा। तो मोदी जी के टाइम में पीओके भारत में नहीं आ सकता, क्योंकि मोदी अब युद्ध कर नहीं सकता। मोदी के बस की युद्ध करना नहीं है। दरअसल इतनी जगह जाके ये वर्ड बोल चुका है कि युद्ध का टाइम नहीं है, युद्ध का टाइम नहीं है। तो यानी कि बिना युद्ध के तो पीओके मिलता नहीं। बैठो, अब अंडे खाओ बैठ के, और क्या करोगे? या फिर पकौड़े तलो बैठ के, और क्या कर सकते हो? अब क्या, मैं भी क्या कहूँ इसके। तो पूरी की पूरी बीजेपी सरकार ने एक किस्म से कहा जाए तो ये अपनी थ्योरी अपना ली है कि युद्ध हमें नहीं करना है। अगर युद्ध नहीं करना है तो पीओके भी नहीं आना है। तो जो भी आप कुछ लोग हमारे जो भक्तगण हैं, जो उम्मीद करके बैठे हुए थे कि मोदी जी पीओके को अपने उसमें ले लेंगे। और राजनाथ सिंह तो कई बार गुर्राते रहते हैं ना, बूढ़े शेर की तरह, मुंह में दांत नहीं होते। पीओके हमारा होगा, हम कभी भी एलओसी पार कर जाएंगे। अरे एलओसी पार करोगे कैसे? तुम्हारा मुखिया मोदी युद्ध के पक्ष में नहीं है, तो आप एलओसी कैसे पार करोगे? दिमाग सोचिए राजनाथ सिंह जी, सोचिए। कहते मैं तो बुद्ध के देश से आता हूँ, बुद्ध के देश से आता हूँ। छोड़िए सब, जो है सो है। तो भैया जी, पीओके हैज़ बीन नाउ फॉर्मली सरेंडर्ड फुल्ली टू द पाकिस्तान, क्योंकि मोदी ने फैसला कर लिया कि अब वो युद्ध नहीं करेंगे। युद्ध करके पीओके वापस नहीं लेंगे, युद्ध ही नहीं करेंगे। और कूटनीति से तो सवाल तो उठता ही नहीं, क्योंकि आपको बातचीत ही नहीं करनी उससे। तो बातचीत भी नहीं करनी है, युद्ध भी नहीं करना है, तो बैठो पकोड़े तलो और चाट पकौड़ी करके खाओ चाय के साथ में। मोदी जी के लिए यही अच्छा होगा। इन दो गुजरातियों से, कमज़ोर गुजरातियों से और उम्मीद भी क्या की जा सकती है। धन्यवाद।